उत्तराखंड सरकार जल्द दायित्वों की घोषणा कर सकती है। 8 मार्च के बाद कभी भी बीजेपी दायित्व के बंटवारे की घोषणा करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि संगठन स्तर पर दायित्व के बंटवारे को लेकर विचार मंथन हो चुका है। 8 मार्च के बाद कभी भी दायित्वधारियों के नामों की घोषणा की जाएगी। उनका कहना है कि बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए जाएंगे, जिसकी सूची अब तैयार कर ली गई है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि सरकार में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को काम करने का मौका मिलेगा। सभी मुद्दों पर विचार मंथन किया जा रहा है। दायित्व के बंटवारे को लेकर बीजेपी शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि अब लगभग हम चीजें अब कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि हमारा दल थोड़ा तिथि बार देख के भी चीजों को तय करता है। तो क्या है, होलिस्टक के कारण 9 तारीख को 8 को होली का दहन होगा। उसका किसी भी दिन आप सबको गुजिया मिल जाएगी। कितने लोगों को लगभग? अब वो ठीक है, मुख्यमंत्री का विषय है कितनों को देना है। एक कार्यकर्ता के बारे में सहमति बन चुकी है, सूची केंद्र को हमने भेज दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से संवाददाता तारिक अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारिक, अगर बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने अभी ऐलान किया है कि जल्द ही दायित्वों की घोषणा कर दी जाएगी। इसको लेकर क्या अहम जानकारी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लगातार बीजेपी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो इसी कोशिश में है कि जल्द से जल्द जो है दायित्व बांट दिया जाए, और सरकार भी इसी कोशिश में है कि जल्द से जल्द दायित्व बांट दिया जाए। मैं आपको बता दूं, मंत्री परिषद अनुभाग ने जो है विभागों से उनके अधीन बड़े निगमों, आयोग और समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सलाहकार के पदों पर जो रिक्त ब्यौरा है वो मांगा था। तो तमाम विभागों द्वारा एक ब्यौरा जो है दे दिया गया है। मैं आपको बता दूं, 80 से ज्यादा पद ऐसे हैं जो खाली है, यानी कि करीब कुल मिलाकर 100 पद ऐसे हैं जो दायित्व के द्वारा दिए जाएंगे। लेकिन बिल्कुल साफ तौर पर शुरू से ही लोगों का इंतजार रहा है कि अब दायित्व कब दिए जाएंगे। इसको लेकर कई बैठकें भी हो चुकी हैं। मैं आपको बता दूं, अभी बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी है दुष्यंत कुमार गौतम, वो भी उत्तराखंड आए थे। उन्होंने भी यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के साथ बैठक की थी। तो साफ तौर पर माना यही जा रहा है कि जो दायित्व वाले नाम है वो फाइनल हो चुके हैं, लिस्ट पूरी बन चुकी है, और होली के तुरंत बाद जो है नाम बिल्कुल जारी कर दिए जाएंगे कि किन किन को दायित्व दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुल मिलाकर अगर 100 पद हैं तो ऐसा नहीं है कि सभी पदों पर तुरंत जो है दायित्व बांट दिए जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पद जो है कुछ रोक के रखे जाए, कुछ विभाग रोक के रखे जाए। जी, वहीं अगर बात करें तो 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। कहीं ना कहीं ऐसा भी माना जा सकता है कि बीजेपी दायित्वों का बंटवारा करने वाली है, तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। बिल्कुल साफ तौर पर मैं आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव भी है, यहाँ पर पंचायत चुनाव भी है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी यही चाहती है कि जो कार्यकर्ता है, जो उनके कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनको जो है दायित्व दिए जाए, ताकि वो और अच्छे से मेहनत करें और अच्छे से जो है चुनाव के तैयारियां करें। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं ये बात भी हो जाएगी, क्योंकि अगर एक अनार 100 बीमार वाली यहाँ पर स्थिति है। अगर 10 पद जो है खाली है तो उस पर 25 दावेदार हैं, तो कहीं ना कहीं दायित्व बांटकर बीजेपी के गले में फांस भी अटक सकती है, क्योंकि कुछ लोग खुश होंगे तो वहीं कुछ लोग नाराज भी होंगे। अब देखने वाली बात यही होगी कि बीजेपी किस किस को जो है उस सूची में शामिल करती है और किसे किसे दायित्व देती है, और जो नाराज होंगे उन्हें कैसे राजी करती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर माना जा रहा है। इसीलिए जो है बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, ताकि कोई नाराज ना हो। चूंकि 2024 का चुनाव आने वाला है, ऐसे में पार्टी यही चाहती है कि जो तमाम बीजेपी के लोग हों वो एक साथ चले और मजबूत होकर चले और एक साथ चुनाव की तैयारी करें। जी, वहीं लगातार उत्तराखंड में जिस तरीके से हमने देखा कि जोशीमठ में भू धसाव हुआ, फिर चाहे पेपर लीक का मामला हो, लगातार राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को विपक्षी दलों ने घेरने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं इसको किस तरीके से देखते हैं कि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव हो फिर या पंचायत के चुनाव हो, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, चाहे अंकिता भंडारी हत्या की कांड की बात करूं, चाहे मैं जोशीमठ भूदसाओं की बात करूं, चाहे मैं पेपर लीक मामले की बात करूं, लेकिन इसके अलावा जो प्रदेश का युवा है, कुछ धामी सरकार ऐसे भी कानून लेकर आई है जिससे युवा उत्साहित है। जैसे नकल विरोधी कानून सरकार लेकर आई है। इसके अलावा समूह ग में जो भर्ती होंगी उस पर सरकार ने इंटरव्यू खत्म कर दिया है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के अलावा अगर मैं बात करूं तो करीब करीब यहाँ पर उत्तराखंड की जनता सरकार से संतुष्ट नजर आती है। और ये मैं नहीं बल्कि जो पब्लिक है उनके बयान कहते हैं। हम भी कई बार जो है रिपोर्टिंग पर जाते हैं, जनता से बातचीत होती है, बिल्कुल साफ तौर पर जनता का यही कहना होता है कि जो कोई सरकार नहीं कर पाई वो धामी सरकार ने करके दिखाया। क्योंकि नकल विरोधी कानून लाना एक बहुत बड़ी बात है, समूह ग में की भर्तियों में इंटरव्यू खत्म करना एक बहुत बड़ी बात है जो धामी सरकार ने किया। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस बात को कह चुके हैं कि जब से प्रदेश बना है तब से इस प्रदेश में जो है नकल का बोलबाला था। अक्सर परीक्षाओं में नकल कराई जाती रही है, लेकिन धामी सरकार के सामने जैसे ही ये स्थिति आई, जैसे ही ये खुलासा हुआ कि भर्ती परीक्षाओं में नकल कराई जा रही है और नकल हो रही है, तो उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इसके विरोध कानून लाने का फैसला लिया और नकलचियों को जेल में डालने का फैसला लिया। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो स्थिति है वो काफी ठीक स्थिति है, क्योंकि जो धामी सरकार कानून लेकर आई है, जो धामी सरकार ने यहाँ पर बदलाव किए हैं, युवाओं के रोजगार दिया है, युवाओं को के लिए कानून बनाए हैं, तो उससे काफी उत्साहित है। मैं आपको बता दूं, दायित्व बढ़ते ही जो जिन लोगों को दायित्व मिलेंगे कहीं ना कहीं वो भी और ज्यादा मेहनत करेंगे। तो लग यही रहा है, क्योंकि कल बीजेपी सांसद का भी ये बयान आया है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें फिर दोबारा जो बीजेपी के सांसद है वो जीत कर आएंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तैयारी पूरी है और बीजेपी यही चाहती है कि 2024 में भी जो है परचम लहराया जाए। जी, वहीं अगर बात करें तो जो आपने बात कही कि एक अनार 100 बीमार, तो वहीं देखा जा सकता है कि जो दायित्व हैं उनका बंटवारा किया जाएगा। अगर 10 विभाग है तो उस पर जो लोग हैं वो कम से कम 20 हैं। तो इसको किस तरीके से, किस आधार पर ये बंटवारा किया जाएगा? जैसा कि आपने बताया सूची भी अब तैयार कर ली गई है, इसको लेकर जल्द घोषणा होने वाली है। तो ये जो बंटवारा है ये किस आधार पर किया जाएगा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सूची तैयार कर ली गई है। शायद बीजेपी को अब तक इसी बात का डर था कि अगर हम किसी कर्मठ कार्यकर्ता को दायित्व दे देंगे तो फिर दूसरा नाराज होगा, दूसरे को दे देंगे तो तीसरा नाराज हो जाएगा। शायद इसीलिए बीजेपी ने अब तक दायित्व रोक कर रखे थे। लेकिन तमाम विभागों की लिस्ट आने के बाद और लगातार संगठन की बैठक के बाद जो है बीजेपी ने तय कर लिया है कि दायित्व देने ही है। बीजेपी की मजबूरी बन चुका है, क्योंकि 2024 के लोकसभा के चुनाव सर पर है। ऐसे में बीजेपी को दायित्व देने ही पड़ेंगे। और देखने वाली बात ये बाद में होगी कि लिस्ट में किसका नाम आता है, क्योंकि अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं, चाहे बीजेपी की बात करूं चाहे कांग्रेस की बात करूं, कि जो वरिष्ठ नेता हैं उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है और जो नए लोग होते हैं उनको जो है पदों से नवाज दिया जाता है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि लिस्ट में किस किस का नाम बीजेपी शामिल करती है और किस किस को छोड़ती है और कितने दायित्व यहाँ पर, कितने विभागों के दायित्व यहाँ पर जो है बीजेपी बांटती है। तो ये बिल्कुल साफ तौर पर लिस्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन नाराज है और कौन खुश है। जी, तारिक अंसारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।